बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर में करोड़ रुपए का अंडरग्राउंड वाटर मंसूबा शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। थोड़ी सी बारिश ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश का पानी दुकानों की बुनियादों में दाखिल हो गया। दीपालपुर में जिला इंतजामिया का करोड़ रुपए का अंडरग्राउंड वाटर मंसूबा ताखीर का शिकार है। थोड़ी सी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। जगह जगह पर खुदाइयों में बारिश का पानी भरने से पानी शहरियों की करोड़ रुपए की बिल्डिंग की बुनियादों में दाखिल हो गया। बिल्डिंग्स की बुनियादें कमज़ोर होने का खदशा। बारिश का पानी बिल्डिंग्स की बुनियादों में दाखिल होने से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। सीवरेज मंसूबे के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे बारिश के पानी से भर गए। करोड़ रुपए मालिक की इमारतों और सामान को शदीद खतरात लाहक हैं। जगह जगह पर खुदाई में पानी का खड़ा हो गया है, जिससे शहरियों की जानी नुकसान का भी अंदेशा है। ताजों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि खुदारा इस ताखीर का शिकार अंडरग्राउंड वाटर मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। हारूनाबाद वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगली खरगोश का गैर कानूनी शिकार करने वाले 2 मुलज़मान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सीनियर वाइल्ड लाइफ रेंजर्स सिमा फातिमा की क़यादत में टीम ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी शिकार में मुलव्वस 2 मुलज़मान को हिरासत में ले लिया। सीनियर वाइल्ड लाइफ रेंजर्स सिमा फातिमा की मुद्दत में मुलज़मान के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि महकमा की जानिब से कार्रवाई करते हुए मुलज़मान पर 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी आयद किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सिमा फातिमा का कहना था कि जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है और इसे हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। गैर कानूनी शिकार करने वाले नासिर के साथ और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। हमारे नुमाइंदे आकाशा इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा लाइव स्टॉक फैसलाबाद और पंजाब अथॉरिटी गैर कानूनी स्लाटर हाउस के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। 350 किलोग्राम गैर मियारी गोश्त बरामद। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक फैसलाबाद की जेर निगरानी और डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक फैसलाबाद के हिदायत पर महकमा लाइव स्टॉक फैसलाबाद और पंजाब अथॉरिटी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए रहमान सिटी तलियांवाला रोड फैसलाबाद में कायम एक गैर कानूनी स्लाटर हाउस पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 350 किलोग्राम भैंस का गोश्त बरामद हुआ। सीनियर वेटरनरी ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर फरहान सदीक ने मुआयना करने के बाद गोश्त को इंसानी सेहत के लिए मौजूद और नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया। बरामदशुदा गोश्त को कानूनी तकाजे पूरे करते हुए तलब कर दिया गया, जबकि मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक फैसलाबाद ने कहा है कि अवाम को महफूज, मियारी और सेहत बख्श गोश्त के फराहमी यकीनी बनाने के लिए गैर कानूनी स्लाटर हाउस और गैर मियारी गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। खानका डोगरा में तनख्वाहें न मिलने पर सुथरा पंजाब सैनिटरी वर्कर ने चर्च के सामने एहतजाजी धरना दे दिया है। एहतजाज की वजह से पूरा शहर कचरा कुंडी बन गया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खानका डोगरा में कई माह से तनख्वाहें न मिलने पर सुथरा पंजाब के सैनिटरी वर्कर्स ने चर्च के सामने एहतजाजी धरना दे दिया। काम बंद होने से सारा शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। वर्कर्स का कहना है कि हमें कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली, घरों में फाका कशी शुरू हो गई है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ईद पर अच्छे काम पर 10,000 रुपये के ऐलान करदा चेक भी हमें नहीं दिया गया। सैनिटरी वर्कर्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमें दस्ताने, झाड़ू, खरपे और बूट तक फ्राहम नहीं किए जाते, जबकि तहसील मैनेजर हमें धमकियाँ देता है कि अगर एहतजाज करोगे तो नौकरी से निकाल दूंगा। मुजाहिरीन का कहना है कि तहसील को 6 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि खानका डोगरा वर्कर्स की तनख्वाह सिर्फ 27,000 रुपये है। जब तक हमें तनख्वाह नहीं दी जाती हम काम नहीं करेंगे। वर्कर्स के एहतजाज और काम बंद होने से शहर भर में गंदगी के ढेर लगे हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैनिटरी वर्कर्स ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर इनकी बकाया जात अदा करने का मुतालबा किया है। टोनोबागो रिपोर्ट। शहजाद मेमन टोनोबागो शहर का मरकजी बाईपास पुल तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार है और जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका है, जिसके बायस पुल पर हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। खास तौर पर भारी वजन वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद होने से शहरियों, ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स और गिरदनवा की रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुल बंद होने से कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं, जबकि हंगामी हालात में मरीजों, तलबा और दीगर मुसाफिरों को भी सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब पुल की फौरी मरम्मत के के लिए शहर के नौजवान इत्तेहाद और सिविल सोसाइटी की जानिब से 3 रोज़ा अलामती भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। भूख हड़ताल के पहले रोज़ गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ कारू हालीपोटो, जानी तुफैल मेमन, गुलाम हैदर बकारी, सच्चल हालीपोटो, फाजिल हालीपोटो, नूर अहमद बकारी, आलम सिंधी और गुलशाद इमरानी की क़यादत में 40 से ज़ायद नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा है कि टोनोबागो का ये मरकजी बाईपास पुल शहर और गिरदनवा के मुतअद्दिद देहात के लिए इंतहाई अहम गुजरगाह है, मगर मुतल्लिका हुकाम की गफलत के बायस
पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हाली का शिकार हो चुका है। उन्होंने कहा है कि मुतअद्दिद बार मुंतखब नुमाइंदों और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को इस मसले से आगाह किया गया, लेकिन आज तक कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से अवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। काजी अहमद रिपोर्ट सराई अली नवाज जतोई रईस आफ्ताब अन्नर के बाग के रिहायशी अयास अली खोकर, जहीर खोकर और इनकी वालदा गुलाम जादी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि सेठ गुलाम नबी जतोई ने बकाया रकम मांगने पर मुसल्लह अफराद के हमरा इन्हें धमकियाँ दी हैं और हरासा किया। मुतासरीन के मुताबिक इन्हें और इनके अहले खाना को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दी गई। जहीर खोकर ने सेठ गुलाम नबी जतोई के 30,000 रुपये के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी इसके पास काम नहीं किया। मुतासा खानदान ने SSP शहीद बेनज़ीराबाद से मामले का नोटिस लेने, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया का थाना धूरकोट पुलिस ने मंशियात फरोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खातून मंशियात फरोश ज़हरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमा के कब्जा से 1020 ग्राम क्रिस्टलाइज बरामद हुई है, जो वो कोटला मूसा खान ले जाने के लिए सवारी की मुंतज़िर थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस को खुफिया इतला मिली कि बदनामी ज़माना मंशियात फरोश ज़हरा बीबी भारी मिकदार में मंशियात के साथ मौजूद है। पुलिस टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमा को काबू कर लिया, जिसके हाथ में मौजूदा बैग से 1020 ग्राम क्रिस्टलाइज बरामद हुई। मुल्ज़िमा ज़हरा बीबी पर मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मंशियात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया में मोटरवे पुलिस ने जदीद इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। M5 मोटरवे पर उस शरीफ के करीब 47 मुकदमात में मतलूब खतरनाक मुलजिम आरिफ हुसैन को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 40 लाख रुपए मालिक का मसरूका सामान, असला और जाली नंबर प्लेट्स बरामद कर ली गई हैं। अहमदपुर शर्किया का इलाका उस शरीफ करीब M5 मोटरवे पर ITS सिस्टम ने एक मुश्तबा गाड़ी की निशानदही की, जिस पर मोटरवे पुलिस ने फौरी नाकाबंदी कर दी। मुलजिम ने रुकने के बजाय फरार होने की कोशिश की, ताहम मोटरवे पुलिस ने ताक़ब करके इसे गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सैयद इमरान अहमद के मुताबिक मुलजिम के ताल्लुक राजनपुर से है, जिसके कब्जा से 10 सोलर इन्वर्टर, 2 लिथियम बैटरियां, 1,36,000 रुपये नकद और पिस्तौल बरामद हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये मुलजिम जिला बहावलपुर के इलाके हासिलपुर में 85 लाख रुपये की डकैती समेत 47 मुकदमात में मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम गाड़ी और मसरूका सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन उस शरीफ और CCD बहावलपुर के हवाले कर दिया गया है। काजी अहमद रिपोर्ट सराई अली नवाज जतोई काजी अहमद मोड़ के रिहायशी गुलाम कादिर जतोई और इनके अहलिया रुबीना जतोई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि शौकत कॉलोनी के रिहायशी वज़ीर जतोई गुज़िश्ता रात मुबैना तौर पर असला लेकर इनके घर में दाखिल हुए और इन्हें धमकियाँ दी। मुतासा खानदान का कहना है कि वाक़े की रिपोर्ट थाना काजी अहमद में दर्ज कराई गई है, ताहम अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस हुकाम से नोटिस लेने और मुलज़िम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मिसेस रुबीना वज़ीर जतोई असांजे घर में गिड़ो पिस्टल खणी शराब जे सफ़ा धुत हुजे किरंदो थिड़ंदो आयो। मां हितां पंहिंजी हीअ वॾी छोकिरी मुंहिंजी जेका आहे इहा वठी मां इन घिटी में पोयां भॼी वई आहियां। जेको असां उते लिखियो वेठा हुआसीं, असांजे घर में खट ते चढ़ियो वेठो, टंग टंग ते चाढ़ियो। उहो त असांखे मसइलो नथा ॿुधाइनि न को बि। हाणे असां त अकेली घर में, ही मुंहिंजो मुड़ुसु घर ते वञे हलियो घोर ते, मां हिते घर में अकेली पिस्टल खणी आयो। हिते गुलाम कादिर जतोई असां मोड़ ते वेठा आहियूं। उन करे मां पंहिंजी धीउ वठी हीअं यको पोयां भित खां लिखी वेठी आहियां। जेसी ही घर में हुयो तेसी मां घर में न पई अचां। पंहिंजी छोकिरी वॾी वेठी हुअसि, 3 ॿार मुंहिंजा घर सुतल हुया। इहो मसइलो हुयो। रात जो 11:30 थिया। जी हाँ, जी हाँ, NC कटराईसूं। NC वारनि बि असांखे चयो तव्हां ग़लति आहियो ऐं हू सही आहिनि। असांजो फ़ैसिलो को बि न कयो उन्हनि। पैसो सॼो ई थाणो हुननि जो पलियल आहे पंहिंजो ॿुधी, उन्होंने बस आके जवाब दे छड़ियो पुलिस वारनि। खबर शामिल करते हैं नारवाल से हमारे ब्यूरो चीफ हाफिज बशारत अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सनकतरा में पहला VIP स्नूकर क्लब टूर्नामेंट कामयाबी से इख्तिताम पजीर। हाफिज अब्बास चैंपियन करार। सनकतरा तहसील जफरवाल जिला नारवाल में मुनक्किद होने वाला 3 रोज़ा पहला VIP स्नूकर क्लब टूर्नामेंट शानदार अंदाज में इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में इलाका भर से नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की, जबकि शौकीन खेल की बड़ी तादाद ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों से भरपूर लुत्फ उठाया। फाइनल मुकाबले में हाफिज अब्बास ने उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए बाबा सजाद को शिकस्त देकर टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया, जबकि बाबा सजाद
एजाज रनअप रहे। इख्तितामी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मारूफ कारोबारी शख्सियत सागर ज्वेलर्स और एडवोकेट मेहताब सागर थे। उन्होंने फातह और रनर अप खिलाड़ियों में ट्रॉफियाँ, नकद इनामात और तकसीम की। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी अपनी जानिब से भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हज़ारों रुपए की खसूसी नकद इनामात दिए, जिस पर शुरा और शौकीन ने इन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश किया। मेहमान ख़ुसूसी ने टूर्नामेंट के बेहतरीन इंतजाम को सराहते हुए कहा है कि नौजवानों को सेहतमंद तफरीह और खेलों की सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना माशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है और वो आइंदा भी ऐसे मुस्बत इक़दाम की भरपूर सरपरस्ती करते रहेंगे। खिलाड़ियों, स्पॉन्सर्स, इंतजामिया और शौकीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे खेलों के मुकाबले नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ देते हैं और मुस्तक़बिल में इससे भी बड़े टूर्नामेंट्स मुनक़िद किए जाएंगे। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। मिट्टी से हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोटक के साथ कैमरामैन विवेक परमार। मिट्टी 2024 की पुलिस भर्ती के पास उम्मीदवार धरने पर ऑफर ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। मिट्टी डिस्ट्रिक्ट थरपाकर में 2024 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती का टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों ने आज मिट्टी फानघारियों पुलिस चेक पोस्ट के करीब मेन रोड पर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर हमें इंसाफ दो, मेरिट का एहतराम, ऑफर ऑर्डर करो, मेरिट का एहतराम करो और ऑफर ऑर्डर जारी करो के नारे लगाए। एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों का कहना था कि हमने मेरिट पर टेस्ट पास किया है और फाइनल लिस्ट भी जारी हो चुकी है, इसके बावजूद हमें ऑफर ऑर्डर नहीं मिले, जो सरासर नाइंसाफी है। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध और IG सिंध से मुतालबा किया है कि पासशुदा उम्मीदवारों के ऑफर ऑर्डर जल्द अज जल्द जारी करके इनके साथ इंसाफ किया जाए। बसूरत दीगर वो अपने एहतजाज के दायरे को बढ़ाएंगे। धरने के बायस मेन रोड पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुअत्तल रही। खबर शामिल करते हैं मियाँ चन्नू से। मोहम्मद असगर की रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत खलक का रोशन सफ़र जारी। अलखिदमत जमाल अस्पताल मियाँ चन्नू अपने क़याम के पहले दिन से ही दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। अस्पताल की मोबाइल हेल्थ यूनिट शहर, गली मोहल्लों और देहातों में जाकर मुफ्त मेडिकल कैंप लगा रही है, जहाँ मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त तिब्बी मुआयना, मुफ्त टेस्ट और मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। अगर ग्रीन फोर्ट में लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप में तकरीबन 100 मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया, इन्हें ज़रूरी टेस्ट और अद्वियात भी बिला मुआवजा फराहम की गई। यही है खिदमत का हकीकी जज्बा, जहाँ इंसानियत, हमदर्दी और अखलाक को अवलीन तरजीह दी जाती है। दुआ है कि अल्लाह ताला खिदमत जमाल अस्पताल की इन खिदमात को कबूल फरमाए, मज़ीद वसअत अता करे और इस नेक मिशन में शामिल तमाम अफराद को बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन। खबर शामिल करते हैं कामों की समाई नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक बाइट हब फास्ट फूड पॉइंट का शानदार इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ एक पुरवकार तकरीब में किया गया। इफ्तिताह की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी रहमानी बरादरी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अब्बास थे, जिन्होंने बाकायदा फीता काट कर बाइट हब फास्ट फूड पॉइंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी अरशद मसूद, विरका मोहम्मद अफजल, डायरेक्टर सुप्रीम राइस मिल्स समेत मौससीन इलाका की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। शुरा ने नए कारोबार के आगाज़ पर इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उम्मीद जाहिर किया कि बाइट हब फास्ट फूड पॉइंट अपने मियारी खानों और बेहतरीन सर्विस की बदौलत आवाम का एतमाद हासिल करेगा। तकरीब के इख्तिताम पर इलामा मौलाना मोहम्मद यार नक्शबंदी मजददी ने मुल्क की सलामती, उम्मत मुसलमान की खुशहाली, कारोबार में बरकत और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ करवाई। अब आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। सिबी के इलाके बख्तियाराबाद में कौमी शाहराह पर डंगरा के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक टूडी कार सिबी से लहरी जा रही थी कि मुखालिफ सिंध से आने वाले ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजा में गाड़ी में सवार मोहम्मद असद जमाल वल्द मोहम्मद अकबर जमाल सकना लहरी मौके पर ही जाँ भक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ सजाद हुसैन बोदा। दीपालपुर में हालिया बारिशों के बाद जारी तरक्याती मंसूबों का मुकामी MPA मलिक अली अब्बास खोखर और डिप्टी कमिश्नर कारा अहमद उस्मान जावेद ने मुश्तरका दौरा किया। दौरे के दौरान सुस्त रवि का तरक्याती काम पर मुतलका कॉन्ट्रैक्टर के सरजंश की गई और हदायत दी गई है कि तरक्याती मंसूबे फौरी तौर पर मियारी अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ, ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का जल्द अज जल्द खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। इस मौके पर MPA मलिक अली अब्बास खोखर का कहना था कि अवाम की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह है, शहरियों को किसी किस्म की परेशानी में तनहा नहीं छोड़ेंगे और हर मसले के हल के लिए हम इक़दाम जारी रहेंगे। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिला में डिफेंस रोड लाहौर में वाक़ इमाम बारगाह कशाना पंजतन पाक में एक पुरवकार मजलिस ज़ा का इनेकाद किया गया। मजलिस के बानी मतवलियान सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी, सैयद गुलाम अब्बास बुखारी और सैयद जामिन अली बुखारी थे, जबकि मजलिस में मोमिनीन की कसीर तादाद ने अक़ीदत एहतराम के साथ शिरकत की। मजलिस का आगाज़ सलाम से हुआ, जिसे पाकिस्तान के मारूफ ज़ाकिर इमरान खरल और शहजादा नईम हैदर रज़ा ने नहायत अक़ीदत से पेश किया। बाद शायर
आल मोहम्मद अशतर अब्बास अशतर ने खिताब करते हुए हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल मुनाकिब बयान किए। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल अकरम के नवासे थे जिनसे आप बेहद मोहब्बत फरमाते थे। उन्होंने हदीस मुबारक का हवाला देते हुए कहा कि कुरान करीम ने अहले बैत अतार की तहारत अज़मत की गवाही दी है कि उन्होंने मज़ीद कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म जबर और बातिल के खिलाफ हक सदाकत के खातिर अजीम कुर्बानी पेश की है और मैदान करबला में अपने अहले खाना और वफादार साथियों समेत शहादत कबूल की मगर बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुजाअत, सबर, इल्म, हिल्म, अबादात और एसार की रोशन मिसाल है, जबकि आपकी दुआएं, मनाजात और खुतबात इस्लामी तालीमात का अजीम सरमाया है। मजलिस के इख्तिताम पर शब-ए ताबूत का कदीमी जुलूस बरामद हुआ जो अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ दोबारा इमाम बारगाह कशाना पंजतर पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस के रास्तों पर आने वाली तमाम गलियों और दाखिली रास्तों को खारदार तार लगाकर बंद किया गया ताकि अज़ादारों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इख्तिताम पर बानी मजलिस सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी की जानिब से तमाम अज़ादारों और ज़ायरीन में लंगर हुसैनी तकसीम किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के तय मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।